हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हाई स्कूल साइंस में जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है उसमें रसायन विज्ञान के का जो पोर्शन है उसमें सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ रहे हैं। अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, हम पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे धावन सोडा के बारे में, धावन सोडा के प्रिपरेशन मेथड और उनके कुछ गुण और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं धावन सोडा। धावन सोडा कहीं पर आपको मिल जाएगा धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा लिखा जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 into 10H2O। इसे हम क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। यह एक प्रकार का अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले हम जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात सोडियम कार्बोनेट को जब क्रिस्टलीकृत करते हैं तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होता है? हमें हमारा धावन सोडा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बेकिंग सोडा को गर्म करके उससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। तो 2NaHCO3 इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। इसको जब हम ऊष्मा देंगे, गर्म किया गया तो हमारा प्राप्त हुआ Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इसको हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम क्रिस्टलीकृत करेंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O प्लस 10H2O। तो हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। यह हमारा क्या कहलाता है? धावन सोडा कहलाता है। धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। इसे हम कहां से प्राप्त करते हैं? NaCl द्वारा प्राप्त करते हैं। तो यह NaCl का एक अन्य रसायन भी है। धावन सोडा का उपयोग, धावन सोडा का उपयोग, सबसे पहले इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, कपड़ा और कागज उद्योग में किया जाता है। कागज उद्योग में किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है, तीसरा है हमारा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग
का उपयोग घरों की सफाई के लिए किया जाता है, सफाई के लिए किया जाता है। किया जाता है। और चौथा है हमारा, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। को दूर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धावन सोडा का उपयोग, इसमें हमने पहले कहा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, कपड़ा एवं कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई के लिए किया जाता है। और चौथा है इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन मेथड, और ये हमारा क्या था, उपयोग था। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाती है। लवण एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। क्रिस्टलन का जल कहलाती है। क्रिस्टलन का जल कहलाती है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? हमारा क्रिस्टलन का जल कहलाती है। अगला हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के अणुओं को 373 केल्विन ताप पर सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 × 2H2, ये हमारा है जिप्सम। हमारा क्या है? जिप्सम है। जब हम इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये बनाता है CaSO4 × ½ H2O प्लस 1 H2O। CaSO4 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग देता है और क्या बनाता है? हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो यह हमारा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का बनाने की विधि भी हो गई कि अगर हम जो है जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह क्या हो जाता है?
जल के अणुओं को त्याग देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। अब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम फिर से जल मिला दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। अब इसका उपयोग देखते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में किया जाता है। दूसरा उपयोग है इसका उपयोग खिलौने बनाने और सजावट के सामान को बनाने में किया जाता है। और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। और तीसरा उपयोग जो है इसका उपयोग फर्श को चिकना बनाने में किया जाता है। फर्श को चिकना बनाने में किया जाता है। फर्श को चिकना बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आपने जितना पढ़ा है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप नोट्स तैयार करिए और ध्यान से उसको दोहरा लीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित